पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं है नाना तो जी। भाई बहुत ही मजे का वीडियो निकल कर आ रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद आखिर पाकिस्तान और दुनिया के और देशों की कैसे जली। अच्छा देखते हैं वजह अब वीडियो ये वॉच वॉच करते हैं भाई साहब पाकिस्तान और दुनिया के और देशों की कैसे जली है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद। तो खाना करते हैं स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। ना सिर्फ ये, पर ऐसे कई पाकिस्तानी हैं जो चंद्रयान 3 के चांद पे जाने से हैरान परेशान हो गए। और परेशानी में रशिया भी है, जो कुछ दिनों पहले इंडिया से मुकाबला करने निकला था। अब इस परेशानी में उसने क्या कहा वो तो फैक्ट भाई आपको बताएगा ही, मगर उससे पहले बात करते हैं यूके के दोगलेपन की, जिसने चंद्रयान 3 के लैंड होते ही अपने दिए हुए पैसे वापस मांग लिए। तो क्या चंद्रयान 3 इनकी बदौलत चांद पे पहुंचा? चलिए जानते हैं। 2019 से 2023 इसरो की 3 साल 7 महीने तक लगातार मेहनत और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद लेकर चंद्रयान 3 आखिर चांद के साउथ पोल पर पहुंच ही गया। लेकिन इसे लेकर जितना हम हिंदुस्तानी खुश हैं, वैसी नाराजगी हमारे हमसाये मुल्क यानी पाकिस्तान पर छाई हुई है। और ये नाराजगी एक भाई साहब के कहने पे साफ जाहिर होती है, जिन्होंने ये कह डाला कि भारत के चांद पर जाने से कुछ नहीं होने वाला। इससे उनके लोग थोड़ी ना गए। चंद्रयान अगर साउथ पोल पे गया है उधर चांद के ऊपर, तो वहाँ के लोग तो नहीं चले गए। इतना ही नहीं, ये भाई साहब तो सीधा चांद से हटके धरती पे आ गए और कहा कि इंडिया के मून मिशन से कोई फायदा नहीं होगा और ना महंगाई खत्म होने वाली है और शायद उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली भी नहीं आने वाली, कोई महंगाई में फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हिंदुस्तान को ऐसी तीखी नजर से देखने वाले इस शख्स को फैक्ट भाई बता दे कि आज भी इंडिया का इन्फ्लेशन पाकिस्तान से काफी गुना कम है। मगर शायद इसीलिए पाकिस्तान का एक समझदार आजकल काफी चर्चा में चल रहा है, जिसने तो ये तक कह डाला कि चांद और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। ना चांद पे बिजली है, ना पाकिस्तान में। ना चांद पर गैस है और ना ही पाकिस्तान में। चांद पानी है, पानी नहीं है, इधर भी नहीं है, वहाँ पे गैस है, नहीं गैस इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है, नहीं ये भी देखे लाइट नहीं है इधर भी। पर इन्होंने मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा कि एक दिन सारी दुनिया चांद पर पहुंच जानी है और पाकिस्तान यहीं पर रह जाएगा। इसके बाद ये भाई साहब इतने वायरल हो गए कि इनके यहाँ मीडिया वालों की लाइन ही लग गई। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा वायरल है अपनी बातों को लेके, चंद्रयान 3 को लेके, मिशन मून को लेके। हैदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और इनका दिल छोटा क्यों ना हो, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को ने चांद पर जाने की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर रखी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के पूर्व मिनिस्टर फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 के फेलियर पर एक ट्वीट शेयर करते हुए कहा था कि भारत को ऐसे मिशन पर खर्चा नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, फवाद जी ने हमारे जवान अभिनंदन का भी अपमान किया था। और जब उनके कानों पर ये खबर पड़ी कि हिंदुस्तान चांद पर फिर से जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि चांद पर जाने की क्या जरूरत है, चांद यहाँ भी तो दिखता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत, चांद जो है वो नजर आ जाता है। पर देर आए दुरुस्त आए। आज 4 साल बाद वो खुद हिंदुस्तान को चंद्रयान 3 पर बधाई देते हैं और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को पूरे पाकिस्तान में लाइव दिखाया जाए तो बेहतर होगा। अब ये इनका इंडिया के प्रति प्यार है या अपने देश से नाराजगी, ये राज उन्हीं के साथ चला जाएगा। पर इतनी सारी चीजें सामने रखने के बाद भी एक पाकिस्तानी की तरफ से जवाब आया है कि बाघा बॉर्डर पर उनकी लात हिंदुस्तान की लात से ऊपर उठती है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। What? तो अब कौन ही इन्हें समझाए कि बात अगर ऊंचे उठने की हो ही रही है तो सिर्फ चांद की तरफ देखा जाए और विक्रम वहीं पर है, इसका एहसास हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से काफी खुश हैं और मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। सबसे पहले मिठाई खाएं, मुंह मीठा करें कि हमारा हमसाया जो है ना, हमारा हमसाया चांद पे पहुंच गया है। तो ये सिर्फ हमारे लिए खुशी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए। मतलब पाकिस्तान में जीत का भी माहौल है और शोक भी मनाया जा रहा है। पर भाई लोग, जैसे हमने 2019 में हार नहीं मानी थी, वैसे ही पाकिस्तान को भी कभी हार न मानकर अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। ऐसी ही कोशिश आज चाइना वाले भी कर रहे हैं, जो चांद पर तो गए हैं लेकिन साउथ पोल तक नहीं पहुंच पाए। इनफैक्ट 2026 में चाइना वाले भी अपना साउथ पोल का मिशन करने वाले हैं और उसके बाद 2028 में चाइना और रशिया मिलकर साउथ पोल में रिसर्च स्टेशन खोलने वाले हैं। पर जहाँ वो अपनी बढ़ाई मार रहे थे, वहीं उन्होंने ये कह दिया कि हिंदुस्तान की साइंटिफिक डिस्कवरी सिर्फ उनकी सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। लेकिन इंडिया को
बधाई देते वक्त सिर्फ 2 शब्द बोलने वाला चाइना शायद थोड़ा सा जलन महसूस कर रहा होगा। जहां उन्होंने लूनार मिशन के लिए 1752 करोड़ खर्च कर दिए, वहीं इंडिया उनके आधे से भी आधे यानी 615 करोड़ में चांद पर पहुंच गया। पर शायद इंडिया अपनी साइंटिफिक खोज सबके साथ बांटेगा और प्यार का बंधन बरकरार रखेगा, जैसे कि रशिया के साथ। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, इसीलिए कभी प्रेसिडेंट पुतिन मोदी को रशिया का दोस्त बताते हैं तो कभी इंडिया की सक्सेसफुल मून लैंडिंग पे तारीफ के पुल खड़े करते हैं। लेकिन ये सब जो दिखता है वो बिकता है के लिए। इनकी असलियत ये है कि 14 जुलाई 2023 में इंडिया का चंद्रयान 3 लॉन्च होते ही इनका माथा घूम गया, क्योंकि अगर ये मिशन पूरा होता तो इंडिया चांद पे लैंड करने वाला चौथा देश ही नहीं, चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला सबसे पहला देश भी बन जाता। तो बस इन्होंने 615 करोड़ में बने चंद्रयान 3 की मून रेस में 1600 करोड़ में बना लूना 25 उतार दिया। और इनकी रेस इतनी टक्कर की थी कि दोनों शायद एक दूसरे से कुछ देर के अंतर में ही साउथ पोल पे लैंड करते। पर अब इसे रशिया की चालाकी का फूटा नसीब कहे या भारत की तकदीर, क्योंकि जैसा सब जानते हैं 20 अगस्त को लूना 25 क्रैश हो गया और चंद्रयान 3 ने रेस जीत ली। और जीतने वाले का तो हर कोई यार ही होता है, जैसे अमेरिकन पॉलिटिशियन, न्यूज़पेपर या फिर अमेरिकन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। आज हर कोई इंडिया को बधाइयां दे रहा है और सबका कहना एक ही है, इंडिया तुसी ग्रेट हो। पर क्या अमेरिका का हमेशा से ऐसा मानना है? नहीं, कुछ सालों पहले इंडिया मार्स मिशन पूरा करने वाला चौथा देश बना था। इसके बावजूद अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून छापा था, जिसमें भारतीय किसान जैसे कपड़े पहने एक आदमी अपनी गाय के साथ खड़ा दरवाजा खटखटाता है और दरवाजे के उस पार होता है एलीट स्पेस क्लब, जिसमें 2 लोग सूट बूट में होते हैं। ये कार्टून देखते ही पब्लिक भड़की, न्यूज़पेपर वालों को रेसिस्ट होने और इंडिया का मजाक उड़ाने पे ऐसा ट्रोल किया कि न्यूज़पेपर वालों को माफी तक मांगनी पड़ी। पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिन्होंने इस कार्टून का अपना वर्जन निकाला था। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंडिया ने अपने ऊपर 200 साल तक राज करने वालों को भी जवाब दे दिया है, क्योंकि एक तरफ दुनिया इंडिया को बधाइयां देने में बिजी है और दूसरी तरफ इंडिया यूके की आंखों में गड़ रही है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट सोफी कॉरकोरन ने एक्स पर कहा कि जिस देश के पास इतना एडवांस स्पेस प्रोग्राम है कि वो चांद के साउथ पोल पे लैंड करे, उसे यूके आर्थिक मदद ना दे और हजारों की तादाद में उनके पोस्ट को लाइक्स मिले। वहीं दूसरी ओर यूके के जीबी न्यूज एंकर ने लाइव टेलीविजन पे इंडिया से उनके 24,000 करोड़ फॉरेन एड वापस करने की बात की, ये कहते हुए कि जिस देश को अपनी गरीब जनता से ज्यादा रॉकेट उड़ाने में दिलचस्पी है, उसे हम पैसे क्यों दें। और इनकी बात सुनते ही एक्स पे मौजूद इंडियन फौज ने #45 ट्रिलियन ट्रेंड कर दिया। इंडियन पब्लिक का कहना था कि ब्रिटेन ने इंडिया से $45 ट्रिलियन जितने जो पैसे लूटे हैं, उसमें से आप अपने 2.3 बिलियन पाउंड्स भी ले लो और उसका इंटरेस्ट भी काट लो, बस बाकी के पैसे इंडिया को लौटा दो। और हाँ, कोहिनूर भी। पर यूके की असलियत ये है कि वो इंडिया को आर्थिक मदद नहीं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसका प्रॉफिट उसे मिलता है और इसका पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचता भी नहीं। It's not aid, number one, right? What they are doing is more of investments. They're getting profits out of whatever monies they are spending in India. Whatever monies they are giving right now, nothing is coming to the government of India. हालांकि कुछ लोग थे जिन्हें इंडिया की खुशी से खुशी हुई और बधाइयां देने में भारत के दूर के पड़ोसी देश यूएई ने भी कमी नहीं की। इन बधाइयों में नेपाल, अफगानिस्तान और जापान जैसे देश भी शामिल थे। वहीं अब दुनिया की हर स्पेस एजेंसी से इसरो को प्यार और बधाइयां आ रही हैं, लेकिन वो पेड़े कब बेचेंगे इसका कोई अता पता नहीं है। मगर जश्न की शाम तो बाकी है मेरे दोस्त, और अब इसी के साथ अपना बी टाउन भी पीछे नहीं है बेड़ू। शाहरुख ने एक ट्वीट में अपना ही गाना लिख इसरो को बधाई दी, तो दूसरी तरफ सनी देओल ने भी अपने स्टाइल में लिख दिया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा। इनफैक्ट अक्षय, जो मिशन मंगल में खुद साइंटिस्ट बने थे, उन्होंने भी इसरो के लिए लिखा कि उनकी वजह से आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन क्या लगता है, चंद्रयान 3 के सक्सेस पर बनी बायोपिक में अक्की नजर आएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। और अपनी इस जीत के जश्न में इंडिया वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कहीं मिठाइयाँ बटी तो कहीं लोग रास्ते पर तिरंगा लहराकर नाचे, कहीं तालियों का, कहीं पटाखों का, तो कहीं नगाड़ों का शोर मचा, तो कहीं भारत माता की जय का शोर गूंजता चला गया। आपने अपने देश भारत की इस जीत को कैसे मनाया, ये आप फैक्ट भाई को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चंद्रयान 3 ने जो इतिहास रचा, अपना देश, अपनी सब कुछ है। अबे कितने मुल्कों की जल रही है यूके वालों की, देखो उनकी तो हाथ में, ये पाकिस्तानी तो वैसे ही जलते रहते हैं। ये कहते हैं कि भाई हमारी टांग ज्यादा उनसे उड़ती है ना, तो टांग ले लें पीछे, क्या भाई साहब टांग ज्यादा उड़ने से क्या होता है भाई, कुछ करने से होता है। जैसे इंडिया ने कुछ किया है स्पेस पे जाके, अच्छा टांग ज्यादा उड़ती है। एक बंदा कहता है भाई वहां पर मून पे उतर गए पाकिस्तानियों में, मून पे उतर गए तो क्या उनका कोई बंदा तो नहीं, के बच्चे वो उधर लैंड कर गए हैं,
उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए, उन्होंने अपने अशोक स्तंभ छोड़ दिए, उन्होंने अपने लोगों वहां पर छोड़ दिए, और पहले दिन की उनकी कमाई $2.5 मिलियन हो। ये सिर्फ 13 कंपनियां होगी। इनको क्या पता वजह, इन गधों को अपना नहीं पता। इन गधों में थोड़ी सी अकल होती है, इन गधों में थोड़ी सी अकल होती है। पाकिस्तान इधर होता, खड्डे में गिरा हुआ था, तुम तो सबसे बड़े गधे हो। एक बोल रहा था चलो चांद पे चले गए, इंडिया के लोग तो नहीं जा सकते। वही ना, वही ये देख इनकी सोच, वो इंडिया चांद पे चला गया, उसे देख होता क्या है। वही ना। और भाई दूसरी तरफ यूके कहता है कि भाई साहब हम लोग इनको पैसे देते ना दे, वो आई थिंक अंदर ये जो गरीब नहीं है, जो चैरिटी वो उनको देते हैं। भाई तुम गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहे ना, तुम तो अच्छा चलो वहाँ पर जो वो भूखे पेट होते हैं उनको खाने माने के लिए दे रहे हो, तो ये कौन सा तुम्हारा। इंडिया तो खुद ज्यादा पूरा कर रहा है, वो किधर इतना देते हैं। और यार वो लोगों को दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट तक तो नहीं दे रहे। गवर्नमेंट को लोगों को आई थिंक थोड़ा बहुत वो आता है कि मतलब के वो गरीब को खाने माने ये वो तो भारत भी करता है। भारत अफगानिस्तान को नहीं दे रहा 200 करोड़, नेपाल को नहीं दे रहा, बांग्लादेश को नहीं दे रहा, वो तो भूटान को नहीं दे रहा। क्या भारत बोले कि भाई दो मेरा पैसा। बिल्कुल सही बात है। ये अगर इतनी शर्म की बात है ना, जो लूट के गए हो सब कुछ, हर चीज इंडिया से 200 साल हुकूमत की है, वो सब कुछ लूट के ले, वो वापस करो ना अगर गैरत है तो। $42 ट्रिलियन तक इतना सोना लूटा है। हीरा कोहिनूर नाम सी भारत का नाम इसमें झलकता है। कोहिनूर वो इंडिया का है, इंडिया का है ना। वो उन्होंने मलका जबेद ने ताज में लगाया हुआ था। बुढ़ी हो गई है, चलने जो मर भी गई है, अभी शहजाद चार्ल्स के पास है। वही ना, तो वो भारत को तो इनकी जलती है। भारत को चांद पर देख इनकी जल रही है। और यूके तो ऐसा भी ऐसा हाल है ना, इंडिया ने बीट जब्त किया है ना, इसको 13वें नंबर पे फेंका है ना, इसकी जल रही है। और भाई चाइना की भी वाकया में इधर जल रही है। उसने भाई भारत को मुबारक दी, सामने ये बोला आप हमारी मदद भी कर, साथ पांव में भी गिर पड़ा है। और ऊपर से जहां तक रशिया की बात है, वाकया उसने बहुत अच्छा कंग्रेचुलेशन सब कुछ किया। लेकिन वही बात है कि भाई जो पहला नंबर जो ले हर कोई लेना चाहता है। बिल्कुल ये बात तो है। उसने तथापि तो अपने तेज को जल्दबाजी में तेज किया है। अगर तेजी न करता तो जा सकता था आराम से देख दागे, वो तो जल्दी। इंडिया ने आराम से 40 दिन का मिशन मुकम्मल किया तो लैंड कर लिया। उन्होंने 10 दिन के अंदर बोला किधर पहुंच सकता है बंदा। वही ना, ये कोई खाला जी के घर तो नहीं है वजह, फिर वो हो गया क्रैश हो गया ना। लेकिन भाई साहब वाकया में दुनिया खुश भी बहुत और जल भी बहुत रही है। साउथ पोल पे उतरने वाला इंडिया ही है। साउथ पोल पे इंडिया पहले उतरा ना, लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि हमें वो चीजें डेटा शेयर करो जो तुम हासिल करोगे। वही ना, और जो जिस तरह तुम वहाँ पर गए हो तो भाई साहब वो तरीकाकार भी बताओ। क्यों इंडिया बताए, क्यों बताए, तुम लोग मामे लगते हो। वही ना, तो यार अब आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म कर दो।